आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लिए 8,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश की महिलाओं व किशोरियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने रेस्क्यू मोबाइल वैन की शुरुआत की। चंपावत से राजधानी देहरादून के लिए साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू और ऊधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में आज से 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला शुरू हुआ। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से प्रदेश के लिए 8,275 करोड़ रुपए से अधिक की 122 विकास योजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार दिन रात काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास से प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमने संकल्प लिया है, मंत्र लिया है, उस मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, हमारे सांसदगण, वहीं हमारे सभी अधिकारीगण लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम अभी एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। एक ओर हम उत्तराखंड को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम प्रदेश को भविष्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, विकसित और आने वाले समय में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस दिशा में काम कर रहे हैं। श्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार बोलने से ज्यादा काम करने में यकीन रखती है और आज जिन कार्यों का शिलान्यास हुआ है वे प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्वरोजगार पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार डेयरी और पर्यटन से जुड़े विकास कार्यों को भी आगे बढ़ा रही है, जिससे लोग घरों पर रहकर ही सक्षम और आत्मनिर्भर बन सकें। प्रदेश की महिलाओं व किशोरियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने रेस्क्यू मोबाइल वैन शुरू की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से प्रचार प्रसार एवं रेस्क्यू मोबाइल वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल वैन सभी जिलों में गांव-गांव जाकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं व किशोरियों से संबंधित संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार कर इनका लाभ मातृ शक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगी। साथ ही किसी भी पीड़ित महिला व किशोरी को सुरक्षा प्रदान करते हुए चिकित्सा, कानूनी और आश्रय की सुविधा भी इन मोबाइल वैन के माध्यम से दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की इस पहल को सराहनीय बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला, किशोरियों व बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में प्रदेश के हर वर्ग का उत्थान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। वे कोटद्वार में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह में बोल रहे थे। श्री धामी ने कहा कि आज देश के 140 करोड़ लोगों को किसी न किसी रूप में सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में देश के विकास के लिए अनेक काम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में नमो ड्रोन दीदी योजना की लाभार्थी महिलाएं कृषि ड्रोन का प्रदर्शन करेंगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपेंगे। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें वित्तीय आजादी उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के अभियान का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल स्थित कुमाऊं के प्रसिद्ध कैची धाम मंदिर के सौंदर्यीकरण व प्रकाश व्यवस्था के लिए 28 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। केदारखंड और मानस खंड के अंतर्गत आने वाले सभी तीर्थ स्थलों के विकास की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री धामी ने कहा कि कैची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और धाम में सरकार सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख में बौद्ध समुदाय के विकास के लिए 38 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 225 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। इसके तहत उत्तराखंड में 15 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्प के रूप में की गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। चंपावत जिले से राजधानी देहरादून के लिए एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेलवे स्टेशन टनकपुर से टनकपुर देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आजादी से पहले बने टनकपुर रेलवे स्टेशन से देहरादून के लिए ये पहली एक्सप्रेस ट्रेन संचालित हुई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेस रेलगाड़ी के संचालन में टनकपुर से देहरादून तक अनेक महत्वपूर्ण शहरों को सीधे जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि ये ट्रेन सेवा मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यातायात का एक बेहतर विकल्प भी बनेगी। पूरे भारतवर्ष से मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए 50 लाख के लगभग लोग जो है प्रतिवर्ष आते हैं। तो यहाँ से मैं पहले से मेरा मानना है कि दिल्ली के लिए यहाँ से ट्रेन चल रही है, अब देहरादून के लिए भी चल गई है। हालांकि अभी इसकी जो दिनों की संख्या है मैं और बढ़ाए जाने के लिए भी अनुरोध करूंगा। इस ट्रेन के यहाँ से चलने से टनकपुर के साथ साथ टनकपुर, बनबसा, खटीमा, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, चंदौसी, लक्सर, हरिद्वार और देहरादून तक जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। वहीं मां पूर्णागिरी के धाम से मां गंगा के पवित्र धाम हरिद्वार तक जाने वाले लोगों के लिए भी एक अच्छी सुलभ ये ट्रेन होगी। उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में आज से 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला शुरू हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने मेले का शुभ आरंभ किया। उन्होंने मेले में महाविद्यालयों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और मौजूद छात्रों से आवश्यक जानकारियां ली। उन्होंने महिला समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के बारे में भी जानकारी ली। गौरतलब है कि मेले में किसानों के लिए कृषि यंत्र, बीज, फल फूल के पौध प्रदर्शनी में रखे गए हैं। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया धान का बीज भी किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रसिद्ध गुर्जर नेता व पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हरिद्वार स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम की उपस्थिति में श्री भड़ाना ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि कई पार्टी के लोग उनकी पार्टी द्वारा देश व सनातन विरोधी गतिविधियों के कारण घुटन महसूस कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्वागत हर राष्ट्रवादी के लिए खुला हुआ है। जो सनातन की कदर करता हो, सबका विकास सबके साथ चलता हो, वो सब हमारे साथ में चलने वाले हैं। क्योंकि देश में हम देख रहे हैं आज ऐसी हालत हो गई है कि जो लोग अन्य दलों में काम करते थे, दिन में घर के अंदर राम की पूजा करते, कृष्ण की पूजा करते, हनुमान जी की पूजा करते थे, अन्य दलों के लोग ने सनातन को कोसना शुरू किया, गाली देना शुरू किया। कहीं वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। आज वो भारत को विकसित भारत के साथ जुड़ रहे हैं और विश्व गुरु भारत के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। हम उन सब का स्वागत भी करते हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने हरिद्वार में विभिन्न संगठनों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मजदूरों और खोका पटरी से संबंधित व्यवसायियों से मुलाकात कर उनके सुझावों को संकल्प पत्र में शामिल करने के लिए विचार विमर्श किया।
प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट लेने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 मार्च को राज्य के अनेक हिस्सों में गरज के साथ बारिश व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। विभाग ने 14 मार्च को भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लिए 8,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश की महिलाओं व किशोरियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने रेस्क्यू मोबाइल वैन की शुरुआत की। चंपावत से राजधानी देहरादून के लिए साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू। और उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में आज से 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला शुरू हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।